ज़बरदस्त, खास और ज़रूरी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है और ये आपकी काम की बातें होने वाली है। राज वाली कुछ बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आपका ये आखिरी मौका हो सकता है। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो बाद में आपको फिर पछताना ही पड़ेगा। तो भाई देखो यार, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार समझते हैं कि 31 जुलाई को लास्ट डेट थे आईटीआर फाइल करने के। बट अगर आप ट्रेडर हो या फिर आपका बिजनेस रन करते हो या फिर आप P2P करते हो या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो, बट यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है जो इलीगल है या लीगल है। तो भाई सबसे पहले तो हम ये इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है ये वाला नहीं है, तो आप ये जाके पढ़ लेना कि भाई लीगल है इलीगल है। भाई मतलब देख लेना, मैं अभी इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा। तो देखो यार, मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इसकी लास्ट डेट क्या है। तो भाई देखो, अगर आप ट्रेडर हो या फिर आपका कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो तो भाई आपके लिए अभी भी मौका है और ये लास्ट मौका हो सकता है आपके लिए। 31 अगस्त तक आपके पास चांस है कि आप आईटीआर फाइल करो। अभी बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि यार मतलब क्या ही फ़ायदा है आईटीआर फाइल करके, हम तो ज़्यादा करते ही नहीं है, हमारा तो 1-2 लाख का ही है प्रॉफिट, या जो भी आप ट्रेडिंग करके करते हो तो क्या ही फ़ायदा है भाई। हाँ, या मतलब अगर आपका कोई लॉस कर रहे हो ट्रेडिंग में, मतलब इंडियन मार्केट में, इक्विटी में, या फिर कहाँ पे भी आप कर रहे हो, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या ऑप्शन में फ्यूचर में अगर आप करते हो, मतलब फॉरेक्स में तो करते ही हो बट यहाँ पे भी करते हो, तो भाई आपका लॉस है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्या ही उसको मतलब ये करना है, थोड़े ने हमने 5-10 लाख कमाए। तो भाई ये लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में आप करोड़ों का प्रॉफिट कमाओ, तो फिर भाई उस प्रॉफिट से ये लॉस आप माइनस कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है आपका। कितने पैसे लगने वाले हैं आपके, बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और नहीं फाइल करेंगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस है या नहीं वो भी बताते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है। तो देखो यार, तो सबसे पहले आपको आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट ये है। तो सबसे पहले अगर आप फ्यूचर में या कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो भाई बैंक्स आपसे मांगेंगे। अगर आप सैलरीड हो तो भाई आपके सैलरी स्लिप दे दो, कितना सैलरी आते हो। अगर आप सैलरीड नहीं हो तो भाई आपका आईटीआर दिखाओ, या फिर सैलरी भी हो फिर भी आपको फॉर्म 16 दिखाना पड़ता है। बट फॉर्म 16 नहीं है तो भाई आईटीआर दिखाओ, आपका पिछले 2 से 3 साल का आईटीआर लगेगा, चाहे आपने नील फाइल कराओ या कुछ भी हो। बट बैंक तो देखना चाहते हैं ना आपके फाइनेंशियल, तभी तो आपको लोन देगी। तो ये सबसे बड़ा ये फ़ायदा हो सकता है। और ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी किसी भी समय लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप दुनिया में कहीं पे भी घूमना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे कंट्री के डायरेक्टली आपको ऑन अराइवल वीज़ा देते नहीं है, या फिर दुबई में तो आपको इजीली आराम से वीज़ा मिल जाता है। तो बहुत ऐसे सारे कंट्री कि आपको वहाँ पे वीज़ा मिलता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे ये आपका आईटीआर आपका काम करेगा, मतलब आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आप फाइल करते हो आईटीआर। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, बट आईटीआर फाइल करो। तो भाई ये भी आपका एक यहाँ पे बेनिफिट है। और आपके पास एक ऑफिशियल इनकम प्रूफ रहता है कि भाई आप पर ईयर आप कितना कमा रहे हो, क्या है आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, क्या है आपके। चाहे आप 12 लाख कमाओ या 12,75,000 तक, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा भाई, ये बात समझ लो। और जो बिजनेस है तो उनको तो पता ही है भाई कि क्या ही बेनिफिट है, मतलब टैक्स फाइल करने के, राइट। वो तो भाई फाइल करेंगे ही करेंगे। बट भाई बहुत सारे लोग जो है ना, आज के नए नए लड़के आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या होता है, कैसे फाइल करना होता है। यार मतलब आपके करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंक अकाउंट में, लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आप आईटीआर ने फाइल कर रहे हो। तो भाई हो सकता है कि आने वाले सालों में, आने वाले मंथ में आपको नोटिस आ जाए। उसके पहले आप आईटीआर फाइल करो ना, दिक्कत ही नहीं है। और उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि आईटीआर फाइल करने से आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ मतलब आपका अर्निंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई मत करो। बट आने वाले समय में तो अर्निंग बढ़ने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको, अगर आपको ये बेनिफिट नहीं चाहिए, मतलब आपको फास्ट लोन की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लोन लेने ही नहीं वाले हो आप लाइफ में, या फिर आप कहीं दुनिया के, इंडिया के बाहर जाने ही नहीं वाले हो घूमने के लिए, या फिर आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपके बाप के पास मतलब यार हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी, तो आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई मत करो यार, मत, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर वो वेल्थ मैनेजमेंट एंड रिकवरी, तो भाई यहाँ पे भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है या एडवांस टैक्स आप पे करते हो या कहीं से आपकी अर्निंग हो रही है, तो भाई जो आपने ज़्यादा टैक्स पे करा है ना भाई, या फिर कुछ भी किसी भी तरह से, अगर आपका बिजनेस हो तो वो लोग समझ रहे होंगे कि कैसे करना था, या ऑलरेडी जो फाइल कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो
टैक्स से आपको मिल जाता है भाई। TDS जो भी आपका कटा हुआ है या गया हुआ है ना, वो आपको एडिशनल मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अगर नहीं फाइल करेंगे तो वो गया, मतलब गवर्नमेंट का फिर। और जो भी आप लॉसेस कर रहे हो ट्रेडिंग में कहाँ पे, तो वो जो लॉसेस है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले 7 से 8 साल तक। तो भाई ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात यहाँ पे हाई वैल्यू इंश्योरेंस, मतलब यार देखो, अगर आपका अच्छा खासा अर्निंग है, इंश्योरेंस रेगुलर फाइल करते हो, तो आपको जो टर्म इंश्योरेंस है ना भाई, उसकी वैल्यू बढ़ा के मिलेगी। सबसे पहले बेनिफिशियल बात ये है कि अगर आप ईयर की अर्निंग, आपकी साल की अर्निंग है मान लो 10 लाख रुपए, तो भाई उसका 20 से 25 गुना वैल्यू का ज़्यादा लेना है। मान लो 10 लाख एक साल की है, तो उसका 20 गुना कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2 करोड़, और 25 गुना लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो आपको 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, लाइफ इंश्योरेंस को या टर्म इंश्योरेंस को। तो ये आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी कम है, मान लो यार मतलब साल का 3-4 लाख है, जाओ इंश्योरेंस के पास, बोलो कि मुझे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, देखो देते हैं क्या? नहीं देंगे वो भाई, 50 लाख के अंदर ही देंगे आपको, ताकि तो ये बेनिफिट होता है भाई ITR फाइल करने का। आपका अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको क्रेडिट लिमिट बढ़ा के मिल जाएगी, आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा आपको। और लोन तो खुद बैंक के कॉल आएंगे कि हमारा लोन लो भाई, सस्ते में ले लो बट ले लो। अगर आप ये बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ये आपके लिए एक मौका है। और कंप्लायंस की बात करें तो भाई मतलब फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो अगर आप पेनल्टी से बच सकते हो। गवर्नमेंट जो भी पेनल्टी लगेगी अगर आप फाइल नहीं करो तो वो लगने ही नहीं वाली है। लेट फीस हो या कुछ भी एक्सपेंसेस हो, इंटरेस्ट है, आपका जो भी खर्चा है वो भी आप क्लेम कर सकते हो ITR फाइल करने के बाद। डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बिजनेस क्रेडिबिलिटी आपकी आसानी से शो हो जाती है सामने वाले को। तो आपका मतलब जैसे क्रेडिट स्कोर होता है आपका, वैसे ही ये भी यहाँ पे एक आपका फाइनेंशियल स्कोर अच्छा खासा बिल्ड होने में मदद हो जाती है। और नेशनल, ये तो बातें हो गई बेनिफिट्स की। तो भाई अभी फाइल कब तक करें, मतलब टाइम तो निकल गया है ना, मतलब जुलाई तक लास्ट डेट होती है। बट भाई ऐसा नहीं है, जो जुलाई 31 की डेट है वो उन लोगों के लिए जो बस ITR 1 और ITR 2 फाइल करते हैं। और ये को किसके लिए होता है ITR 1 और ITR 2? जो ओनली सैलरी से इनकम कमा रहे हैं, मतलब बाहर से कहाँ से भी इनकम नहीं आ रहा है उनका, ना वो ट्रेडिंग में कर रहे हैं, ना वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, ना ही वो कहाँ से लोन या बिजनेस वगैरह कुछ भी है। तो उनके लिए ITR 1 और 2 है। और उसकी लास्ट डेट थी जुलाई 31। तो ये उनके लिए ख़त्म हो गई है। बट फिर भी अगर आप करते हो तो फाइल कर सकते हो, बट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी भाई यहाँ पे। और अभी जो लोग इसके अलावा है, मतलब आप STCG है, LTCG है, ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, या फिर गोल्ड में करते हो, सिल्वर में करते हो, फ्यूचर ऑप्शंस में करते हो, यार कहाँ पे अगर करते हो, आपके बिजनेसेस है, आप मतलब टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, तो आपके लिए फिर ये डेट है। और अभी भी ये डेट ख़त्म होने को नज़दीक है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई, मतलब होने को आ ही रही है। तो भाई इसके पहले पहले आपको कर देना पड़ेगा फाइल। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको फिर पेनल्टी लगेगी, एडिशनल आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। फाइल करते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों देरी करी फाइल करने के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे। और इसकी डेडलाइंस और पेनल्टीज़ की बात करें तो भाई दिसंबर 31 2026 तक आप कर सकते हो फाइल वगैरह, बट एडिशनल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी आपको। और ऑडिट केसेस की डेडलाइन भी होती है अक्टूबर 31, बट ये उन्हीं के लिए लागू है जिनका टर्नओवर, मान लो आपका बिजनेस है कोई, मतलब प्रोडक्ट का वगैरह, तो 75 लाख के ऊपर आप अगर आपका है टर्नओवर वगैरह, तो भाई आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऑडिट करने की। बट वो भी मैटर करता है, अगर 95% आपका डिजिटल पेमेंट है तो फिर भाई वो 2 करोड़ तक बढ़ सकता है, उसके ऊपर ही आपको ऑडिट मैंडेटरी है। बट करो तो बेटर ही रहेगा, ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगते उसके लिए भी। लेट फीस की बात करो तो आपको यहाँ पे 1000 से 5000 तक लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसके ऊपर पर मंथ का 1% इंटरेस्ट भी लगेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो ये डेट तक फाइल करो। अगर आपने अभी तक फाइल नहीं करा है तो भाई ये बेनिफिट देख लो। अगर ये बेनिफिट आप उठाना चाहते हो तो फाइल करो, नहीं चाहिए आपको तो भाई मतलब आप पहले ही मतलब है अमीर, तो क्या ही ज़रूरत है आपको, राइट।